हम जिस संसार में रहते हैं वो नियमों से चलता है, भौतिक विज्ञान के नियम। अगर मैं इस कलम को वायु में मुक्त करूं तो गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे खींचेगा, यह नियम है। अगर मैं अग्नि जलाऊं तो उसकी ज्वाला ऊपर की ओर उठेगी, यह नियम है। अगर वायु पूरब से पश्चिम बह रही है तो वस्त्र, धूल, बादल सब पश्चिम की ओर ही जाएंगे, यह प्रकृति का अटल सत्य है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर एक ऐसा स्थान स्थित है जहां प्रकृति अपने ही बनाए इन नियमों को भंग कर देती है। एक ऐसा स्थान जहां वायु का रुख कुछ भी हो लेकिन वहां लगा ध्वज अपनी मर्जी का स्वामी है। एक ऐसा स्थान जहां परछाई, जिसका अस्तित्व ही प्रकाश से है, वो दिन के उजाले में भी लुप्त हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप ओडिशा के पूरी तट पर स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी से तूफानी हवाएं चल रही हैं। वायु का दबाव इतना तेज है कि वृक्ष झुक रहे हैं। हाँ, आपके वस्त्र वायु में लहरा रहे हैं। वायु समुद्र से जमीन की तरफ आ रही है। लेकिन जब आप अपनी दृष्टि ऊपर उठाकर उस 214 फीट ऊंचे प्राचीन शिखर को देखते हैं तो आपका मस्तिष्क सुन्न हो जाता है। शिखर पर लगा वह विशाल पतित पावन बाना वायु के साथ नहीं बल्कि वायु के विपरीत लहरा रहा है। वायु उसे दाईं ओर धकेल रही है, लेकिन वो बाईं ओर जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए हो, जैसे कोई शक्ति उसे बता रही हो कि तुम्हें वायु के आदेश से नहीं, मेरे आदेश से चलना है। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह पिछले 800 सालों से हर दिन, हर पल, हर सेकंड हो रहा है। आज तक दुनिया का कोई भी मौसम वैज्ञानिक, कोई भी इंजीनियर इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। यह वायु गति के हर सिद्धांत को चुनौती देता है। क्या वहां ऊपर आकाश में वायु का कोई अलग भंवर है, या फिर यह संकेत है उस शक्ति की ओर जो इस ब्रह्मांड के नियमों से परे है? और यह तो बस शुरुआत है। इस मंदिर की दीवारों के भीतर ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां पकाया गया भोजन कभी कम नहीं होता, चाहे 100 लोग आएं या 10 लाख। यहां के शिखर पर कभी कोई पक्षी विश्राम नहीं करता, और मंदिर के गर्भगृह में 3 काष्ठ की मूर्तियों के भीतर एक ऐसा ब्रह्म पदार्थ धड़क रहा है जिसे आज तक किसी ने अपने खुले नेत्रों से नहीं देखा। कहा जाता है कि जिसने भी उसे देखने की भूल की, उसकी दृष्टि चली गई और उसी पल उसकी मृत्यु हो गई। आज इतिहास के पन्ने में हम विज्ञान की पुस्तकों को बंद करने जा रहे हैं। आज हम तर्क और आस्था के उस युद्ध के मैदान में उतरेंगे जहां तर्क हार जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों हर 12 साल में पूरी नगर की विद्युत काट दी जाती है, क्यों सेना मंदिर को घेर लेती है, और वो कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए पुजारियों के हाथों में मोटे दस्ताने और नेत्रों पर पट्टियां बांधी जाती हैं। क्या यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय है या फिर कोई प्राचीन तकनीक? अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम भारत के सबसे विशाल अनसुलझे रहस्य जगन्नाथ मंदिर के गर्भ में उतरने वाले हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो वायु को घुमा देती है, ध्वनि को मिटा देती है और समय को रोक देती है? आज हम उस ब्रह्म की खोज करेंगे। जब भी हम जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों की बात करते हैं तो आधुनिक दुनिया के लोग जो खुद को तर्कवादी कहते हैं वो तुरंत सामने आ जाते हैं। उनके पास हर वस्तु के लिए एक तैयार उत्तर होता है। अरे, यह तो सिर्फ वायु का दबाव है, यह तो वास्तुकला का कमाल है, यह पुजारियों की बनाई कथाएं हैं। शुरुआत में यह सब सत्य लगता है। हमें लगता है कि शायद हम ही अधिक भावुक हो रहे हैं। विज्ञान के पास तो हर वस्तु का उत्तर है। लेकिन जब आप गहराई में उतरते हैं तो विज्ञान के ये उत्तर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगते हैं। क्या लान? सबसे पहले बात करते हैं परछाई के लुप्त होने की। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य शिखर 214 फीट ऊंचा है। यह एक विशाल संरचना है। विज्ञान का नियम कहता है कि अगर प्रकाश है और वस्तु है तो परछाई बनेगी। यह प्रकाशिकी का आधार है। लेकिन इस मंदिर के साथ एक विचित्र घटना होती है। दिन के किसी भी समय, चाहे सूर्य पूर्व में हो, ठीक ऊपर हो, या पश्चिम में अस्त हो रहा हो, इस मंदिर के साथ एक स्पंदरी बाग्स, इस मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती। इतिहासकार और वास्तुकार कहते हैं कि यह इंजीनियरिंग का एक उत्तम नमूना है। मंदिर का ऊपरी भाग ऐसे कोणों पर बना है कि परछाई खुद मंदिर के ढांचे पर ही गिर जाती है, इसलिए जमीन पर नहीं दिखती। सुनने में यह बहुत वैज्ञानिक लगता है, लेकिन यहां एक झूठी आशा है। अगर प्राचीन भारत के इंजीनियरों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो 200 फीट ऊंची इमारत की परछाई लुप्त कर सकते थे, तो उन्होंने इसका प्रयोग सिर्फ इसी मंदिर में क्यों किया? कोणार्क का सूर्य मंदिर पास ही है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है,
वहां परछाई बनती है, वहां परछाई से समय गिना जाता है। तो फिर जगन्नाथ मंदिर को ही छाया हीन क्यों बनाया गया? क्या यह सिर्फ पत्थरों की कारीगरी है, या फिर यह मंदिर किसी ऐसे आयाम में बना है जहां प्रकाश के नियम बदल जाते हैं? अब बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। शिखर के सबसे ऊपर लगा हुआ वो नील चक्र धातु का बना हुआ, वजन लगभग 1000 किलोग्राम। इसे आज से लगभग 800 से 1000 साल पहले वहां लगाया गया था। सोचिए, उस काल में न क्रेन थी, न हाइड्रोलिक लिफ्ट, न हेलीकॉप्टर। 1000 किलो की ठोस धातु को 214 फीट की ऊंचाई तक बिना किसी मशीन के कैसे पहुंचाया गया? कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी का एक लंबा मार्ग बनाया गया होगा, जैसा कि पिरामिडों के लिए कहा जाता है, लेकिन गणितज्ञों ने हिसाब लगाया है 214 फीट की ऊंचाई तक 1000 किलो का वजन ऊपर ले जाने के लिए जो मार्ग बनाना होता वो कम से कम 5 किलोमीटर लंबा होता। क्या 5 किलोमीटर लंबा मिट्टी का पर्वत बनाना और फिर उसे हटाना आसान था? और अगर ऐसा किया गया तो उसके प्रमाण कहाँ हैं? और सबसे विशाल रहस्य, उस चक्र की बनावट। आप पूरी नगर के किसी भी कोने में स्थित हो जाइए, किसी भी छत पर, किसी भी गली में, जब आप ऊपर देखेंगे तो वो सुदर्शन चक्र आपको हमेशा सीधा दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि वो चक्र घूमकर आपको ही देख रहा है। विज्ञान कहता है कि एक चपटी वस्तु को अगर बगल से देखा जाए तो वो एक लकीर जैसी दिखती है, लेकिन यह चक्र हर दिशा से गोलाकार ही दिखता है। यह कैसा दृष्टिभ्रम है? या फिर इसमें ज्यामिति का कोई ऐसा ज्ञान छुपा है जो आज के डिजाइनरों को भी नहीं पता? तर्क देने वाले यहां शांत हो जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग यह बता सकती है कि कैसे बनाया गया होगा, लेकिन यह नहीं बता सकती कि क्यों प्रकृति वहां अपने नियम बदल देती है। और प्रकृति का सबसे विशाल विद्रोह तो हमें मंदिर के मुख्य द्वार पर देखने को मिलता है। चलिए अब हम मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार पर चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट से बहुत निकट है। बंगाल की खाड़ी का समुद्र शांत नहीं रहता, वो गरजता है। लहरों के टकराने की ध्वनि इतनी तेज होती है कि आप पास स्थित व्यक्ति से बात करने के लिए भी स्वर ऊंचा करना होता है। सिंहद्वार के बाहर स्थित होकर आपको वो शोर साफ सुनाई देता है, लहरों का शोर, वायु की सनसनाहट, नगर का कोलाहल। लेकिन अब चमत्कार देखिए, जैसे ही आप सिंहद्वार की चौखट के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, अचानक सन्नाटा। समुद्र का शोर पूरी तरह लुप्त हो जाता है, जैसे किसी ने ध्वनि यंत्र बंद कर दिया हो। मंदिर के अंदर भक्तों की ध्वनि है, घंटियों की ध्वनि है, लेकिन उस विशाल समुद्र की एक भी लहर की ध्वनि अंदर नहीं आती। विज्ञान इसे ध्वनि रोधन कह सकता है कि मंदिर की दीवारें इतनी मोटी हैं कि वो ध्वनि को रोक देती हैं। लेकिन सिंहद्वार तो खुला है, वायु तो अंदर आ रही है। ध्वनि तरंगें वायु के माध्यम से यात्रा करती हैं। अगर वायु अंदर आ रही है तो ध्वनि चौखट पर कैसे रुक सकती है? ऐसा लगता है जैसे वहां कोई अदृश्य दीवार स्थित है जो ध्वनि को छान देती है। और सबसे भयानक अनुभव तब होता है जब आप वापस बाहर निकलते हैं। जैसे ही आप एक कदम बाहर रखते हैं, समुद्र का शोर वेग से वापस आपके कानों में गूंजने लगता है। अंदर शांति, बाहर शोर, सिर्फ एक कदम का अंतर। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह सुभद्रा जी की इच्छा थी। कहा जाता है कि जब नारद मुनि आए तो समुद्र के शोर के कारण भगवान उनकी स्तुति नहीं सुन पा रहे थे। तब भगवान जगन्नाथ ने समुद्र को आदेश दिया कि मेरी चौखट के भीतर तुम्हारी ध्वनि नहीं आनी चाहिए, और तब से समुद्र उस आदेश का पालन कर रहा है। लेकिन वायु और ध्वनि का यह खेल तो जमीन पर है। अगर आप अपनी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे तो आपको एक ऐसा सन्नाटा दिखेगा जो और भी अधिक रहस्यमयी और भयानक है। इसे हम कहते हैं नो फ्लाई जोन। पूरी दुनिया में, चाहे वो वेटिकन सिटी हो, मक्का हो या तिरुपति बालाजी, पक्षी हमेशा मंदिरों और शिखरों पर विश्राम करते हैं। कबूतरों का शिखरों पर निवास बनाना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के 800 साल के इतिहास में आज तक किसी ने, जी हां, किसी ने भी मुख्य शिखर के ऊपर किसी पक्षी को विश्राम करते हुए नहीं देखा। विश्राम तो दूर, कोई पक्षी शिखर के ऊपर से होकर जाता भी नहीं है। यह सामान्य नहीं है। पूरी के आकाश में हजारों पक्षी हैं। समुद्र तट है तो चील और बगुले भी हैं, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के शिखर के पास पहुंचते हैं, वे अपना मार्ग बदल लेते हैं। यहां तक कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी इस क्षेत्र के ऊपर से नहीं जाते। हालांकि यह एक सरकारी नो फ्लाई जोन नहीं है, लेकिन पायलट बताते हैं कि यहां कुछ तो विचित्र है। विज्ञान के पास इसका क्या उत्तर है? क्या वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र है? पक्षी अपना मार्ग तय करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। क्या मंदिर के शिखर या उस सुदर्शन चक्र से कोई ऐसी चुंबकीय तरंग निकलती है
जो पक्षियों के आंतरिक दिशा यंत्र को खराब कर देती है, या फिर वहां से निकलने वाली वो ऊर्जा इतनी तेज है कि जीव जंतु उसे सहन नहीं कर पाते और दूर रहते हैं। आखिर उस शिखर के नीचे ऐसा क्या रखा है जिससे आकाश के खग भी भय खाते हैं? वो क्या है जो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, लेकिन महसूस होता है? रहस्यों का यह सफर अब हमें उस स्थान ले जाता है जहां विज्ञान के ताप के नियम घुटने टेक देते हैं। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर यह दुनिया की सबसे विशाल रसोइयों में से एक है। यहाँ 752 चूल्हे हैं, हजारों रसोइये काम करते हैं। हर दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन रहस्य भोजन में नहीं, उसे पकाने के तरीके में है। यहाँ भोजन पकाने के लिए आज भी 5000 साल पुरानी पद्धति का प्रयोग होता है। ईंधन की अग्नि और मिट्टी के पात्र, यहाँ एक के ऊपर एक 7 पात्र रखे जाते हैं। 7 पात्रों की एक मीनार, और नीचे अग्नि जलती है। अब जरा 10वीं कक्षा की भौतिकी याद कीजिए। ताप नीचे से ऊपर जाता है तो नियम से सबसे पहले वो भोजन पकना चाहिए जो सबसे नीचे वाले पात्र में है, जो अग्नि के सबसे निकट है, फिर उसके ऊपर वाला, और सबसे अंत में सबसे ऊपर वाला, है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर में विपरीत होता है। यहां सबसे पहले सबसे ऊपर वाले पात्र का भोजन पकता है, फिर छठे का, फिर 5वें का, और जो पात्र अग्नि के बिल्कुल ऊपर रखा है उसका भोजन सबसे अंत में पकता है। यह कैसे संभव है? ताप नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन पकने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे आ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह भाप के दबाव का खेल हो सकता है, कि भाप ऊपर जाती है और ऊपर वाले पात्र को पहले पकाती है। लेकिन अगर यह सिर्फ भाप का विज्ञान होता तो यह तरीका हमारे घरों में भी काम करता। आप अपने घर में 7 पात्र रखकर देखिए, कभी भी ऊपर वाला पहले नहीं पकेगा। तो फिर यहां क्या अलग है? क्या उस अग्नि में कोई दिव्यता है, या फिर उस स्थान की ऊर्जा ही कुछ ऐसी है जो ताप के प्रवाह को बदल देती है? और चमत्कार सिर्फ पकाने में नहीं, परोसने में भी है। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन कितने भक्त आएंगे इसका कोई अनुमान नहीं होता। कभी 50,000 आते हैं तो कभी 20 लाख। लेकिन आज तक के इतिहास में महाप्रसाद कभी कम नहीं हुआ और न ही कभी व्यर्थ हुआ। सोचिए, लाखों लोगों का भोजन, बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी गिनती के, फिर भी अंतिम भक्त तक को भरपेट प्रसाद मिलता है। और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, शेष भोजन अपने आप समाप्त हो जाता है। श्वान को खिलाने के लिए भी अतिरिक्त नहीं बचता। यह आपूर्ति प्रबंधन का कौन सा स्तर है? रसोइये कहते हैं कि हम तो बस हाथ चलाते हैं, भोजन तो खुद मां लक्ष्मी बनाती हैं। कहा जाता है कि जब तक भोजन चूल्हे पर होता है उसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसे भगवान के सामने भोग लगाने के लिए ले जाया जाता है, हासपासी के लिए, अचानक उसमें से एक दिव्य सुगंध आने लगती है। यह सब हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं, या फिर हमारे पूर्वजों के पास क्वांटम खाद्य तकनीक जैसा कुछ था जिसे हम आज चमत्कार कहकर दूर कर देते हैं। लेकिन इन सब चमत्कारों के बीच एक ऐसी घटना है जो 12 से 19 सालों में सिर्फ एक बार होती है। एक ऐसी काली रात जब भगवान की मृत्यु होती है। जी हां, आपने सही सुना, ईश्वर मरते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नव क्लेवर। इस रात पूरे नगर की विद्युत रोक दी जाती है, अंधकार कर दिया जाता है, मंदिर को कमांडोज घेर लेते हैं और गर्भगृह के अंदर अंधकार में एक वस्तु को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। वो वस्तु जिसे स्पर्श करना तो दूर, देखना भी मृत्यु को निमंत्रण देना है। वो क्या है? यह जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे भयानक रहस्य है, ब्रह्म पदार्थ। हर 12 से 19 साल में जब आषाढ़ के महीने में 2 अमावस्या होती हैं, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियां बदल दी जाती हैं, क्योंकि वो काष्ठ की बनी होती हैं और काष्ठ नश्वर है। पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में समाधि दी जाती है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह तो सामान्य प्रक्रिया है, न्यूज 9 मेस्टरमेंट। लेकिन असामान्य वो है जो इस बदलाव के दौरान होता है। पुरानी मूर्ति के मध्य से एक रहस्यमयी वस्तु निकाली जाती है और नई मूर्ति के अंदर स्थापित की जाती है। इस वस्तु को ही ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। यह क्या है? स्वर्ण, हीरा, कोई यंत्र या कुछ और? कोई नहीं जानता। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। यहां तक कि जो पुजारी उसे बदलते हैं उन्हें भी उसे देखने की अनुमति नहीं है। जिस रात यह रस्म होती है, ओडिशा सरकार पूरी नगर की विद्युत रोक देती है। पूरे नगर में अंधकार छा जाता है। मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा लगा दी जाती है। मंदिर के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। सिर्फ 4 सबसे वरिष्ठ पुजारी गर्भगृह में जाते हैं। उनके नेत्रों पर
पट्टियां बांध दी जाती हैं, उनके हाथों में मोटे मखमली दस्ताने पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो भी इस ब्रह्म पदार्थ को अपने खुले नेत्रों से देख लेगा उसके शरीर के खंड हो जाएंगे, उसकी दृष्टि चली जाएगी और उसी पल उसकी मृत्यु हो जाएगी। आखिर वो वस्तु क्या है जिससे इतनी खतरनाक ऊर्जा निकलती है? जिन पुजारियों ने यह रस्म निभाई है उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, और वो अनुभव किसी विज्ञान कथा से कम नहीं है। एक वृद्ध पुजारी ने बताया था कि जब मैंने अपना हाथ पुरानी मूर्ति के अंदर डाला और उस ब्रह्म पदार्थ को थाम लिया तो मुझे लगा जैसे मैंने किसी जीवित वस्तु को थाम लिया हो। वो कहते हैं कि वो उछल रहा था जैसे किसी खरगोश का शिशु हो। वो निर्जीव नहीं था, वो हिल रहा था, उसमें कंपन था। सोचिए, काष्ठ की मूर्ति के अंदर एक ऐसी वस्तु जो हजारों सालों से जीवित है, जो धड़क रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। द्वापर युग के अंत में जब जरा सब्र ने कृष्ण के पैर में तीर मारा तो उन्होंने देह त्याग दी। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वो अग्नि में भी धड़कता रहा। वो एक नीले पत्थर की तरह चमक रहा था। कहा जाता है कि वही जीवित हृदय आज जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। लेकिन अगर हम आस्था के चश्मे को हटाकर देखें तो यह क्या हो सकता है? आधुनिक सिद्धांतवादी एक चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि देखने से मृत्यु हो जाना और मोटे दस्ताने पहनना यह किसी आध्यात्मिक वस्तु के लक्षण नहीं, बल्कि रेडियोधर्मी पदार्थ के लक्षण हैं। क्या वो कोई ऊर्जा स्रोत है? यानी क्या वो कोई प्राचीन यंत्र है जो इस मंदिर को शक्ति देता है? याद कीजिए, मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं जाते। क्या इस पदार्थ से निकलने वाली रेडिएशन या चुंबकीय तरंग उन्हें दूर रखती है? याद कीजिए, रसोई में भोजन उल्टा पकता है। क्या इस पदार्थ की ऊर्जा इसका कारण है? हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि वो वस्तु आज भी वहां मौजूद है। हर 12 साल में वो अपना आवरण बदलती है, लेकिन अपनी धड़कन नहीं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मृत्यु होती है, उनका अंतिम संस्कार होता है और वो फिर से जीवित हो उठते हैं। चलिए कहानी को वहीं समाप्त करते हैं जहां से शुरू की थी। उस ध्वज पर हमने जाना कि वो वायु के विपरीत लहराता है, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य है जो शायद इससे भी विशाल है। यह ध्वज, जिसे पतित पावन बाना कहते हैं, इसे हर रोज बदलना होता है। वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो या सुनामी का संकट हो, एक विशेष पुजारी परिवार जिसे चुनरा सेवायत कहते हैं, वो हर शाम 5 बजे मंदिर के शिखर पर आरोहण करता है। 214 फीट की ऊंचाई यानी 22 मंजिला इमारत के बराबर, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी रज्जू के, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ अपने नंगे हाथों और पैरों के सहारे वो दीवार पर ऐसे ऊपर जाते हैं जैसे छिपकली जाती है। मंदिर का एक बहुत ही कठोर नियम है जो 800 सालों से भंग नहीं हुआ। अगर एक दिन भी, सिर्फ एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर के द्वार अगले 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएंगे। 18 साल? यह संख्या इतनी विशिष्ट क्यों है? ज्योतिष में 18 साल का संबंध राहु और केतु के चक्र या चंद्र ग्रहण के चक्र से होता है। क्या इस ध्वज का संबंध किसी ब्रह्मांडीय गणना से है? क्या यह ध्वज सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि इस मंदिर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला कोई यंत्र है? अगर यंत्र को बदला नहीं गया तो क्या मंदिर की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी और वायु का उल्टा बहना? वैज्ञानिक कहते हैं कि तटीय क्षेत्रों में दिन में वायु समुद्र से जमीन और रात में जमीन से समुद्र चलती है, लेकिन पुरी में प्रकृति इस नियम को पूरी तरह उल्टा कर देती है। यहां दिन में वायु जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस मंदिर की आरती उतार रही हो। वायु मंदिर से होकर समुद्र की तरफ जाती है, जैसे उसका संदेश लेकर जा रही हो। इन सारे रहस्यों को एक साथ रखकर देखिए। विपरीत वायु, लुप्त होती परछाई, पक्षियों का भय, शांत होता शोर, उल्टा पकता भोजन और एक धड़कता हुआ हृदय, यह सब क्या संकेत करते हैं? क्या जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट और चूने से बनी एक इमारत है? नहीं, यह एक जीवित इकाई है। यह मंदिर सांस लेता है। इसका अपना हृदय है, इसका अपना पाचन तंत्र है, इसका अपना वायुमंडल है। यह विज्ञान के नियम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि यह स्थान विज्ञान से ऊपर के किसी आयाम में बना है। शायद हमारे पूर्वज जिन्होंने इसे बनाया, राजा इंद्रद्युम्न और उनके शिल्पकार, वो सिर्फ भक्त नहीं थे, वो महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ऐसी मशीन, एक ऐसा तंत्र तैयार किया जो हजारों सालों तक बिना किसी बाहरी ऊर्जा के चल सके। उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए
पत्थर का यह विशाल कवच बनाया। हम आज अपनी तकनीक पर गर्व करते हैं, लेकिन हम आज तक एक ऐसी इमारत नहीं बना पाए जिसकी परछाई न बने। हम ऐसा भोजन नहीं बना पाए जो कभी कम न हो। हम ऐसी ऊर्जा नहीं खोज पाए जो 5000 सालों से धड़क रही हो। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक चुनौती है हमारी समझ को। यह एक प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी पुस्तकों में नहीं लिखा है। जब आप सिंहद्वार के अंदर कदम रखते हैं और दुनिया का शोर अचानक सन्नाटे में बदल जाता है, तब आपको आभास होता है कि आप भगवान के घर में आ चुके हैं। और भगवान के घर में नियम सिर्फ भगवान के चलते हैं, न्यूटन के नहीं। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथ मंदिर के उन 7 रहस्यों की महागाथा जो आज भी अनसुलझे हैं। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगा? वायु के विपरीत लहराने वाला ध्वज, वो ब्रह्म पदार्थ जो एक जीवित हृदय की तरह धकता है, या फिर रसोई का वो चमत्कार? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जय जगन्नाथ के साथ अपने विचार बताएं। क्या आप कभी पुरी गए हैं? क्या आपने उस सुदर्शन चक्र को हर तरफ से सीधा देखा है? अपना अनुभव साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। शायद उन्हें भी पता चले कि हमारी संस्कृति कितनी महान और वैज्ञानिक थी। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और चौंकाने वाले ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला पन्ना पलटें तो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए तर्क को परखिए, लेकिन आस्था का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ।